जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में खारिज चारों खुदकुश बमबार मतलूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारिजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमलावर होने वाले 4 खुदकुश खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। आज मुल्क भर में यौम फजाइया मनाया जा रहा है। आज के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फजाइया की कमर तोड़कर उसे इबरतनाक शिकस्त से दौचार किया। पाक फजाइया ने 2 रोज में भारतीय फजाइया के 50 से ज्यादा तैयारों को तबाह किया। जंग सितंबर के दौरान पाक फजाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाजें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बनाया। कराची में राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। वजीर आजम का पाक फजाइया की लाजवाल कुर्बानी और पेशा वाराना महारत को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, 7 सितंबर 1965 के दिन फजाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजात की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पूरी कौम को पाक फजाइया पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फजाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया की तारीख का रोशन बाब है। फजाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। पाक फजाइया 7 सितंबर मुल्क भर में तमाम PF बेसिस पर यौम शुहादा के तौर पर मना रही है। दिन का आगाज कुरान खाने के बाद एक पुरवकार तकरीब से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शुहादा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शुहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। ISPR एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फजाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए इस सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़श्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितनातुल खवारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े इकदाम उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली या असामियाँ खत्म की जाएंगी। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बानी PTI के खिलाफ सानहद 9 मई के 4 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी जमानत पर समाअत। ATC लाहौर की प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका देते हुए दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI की जमानतों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। PTI के इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राबिता। जलसा मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GT रोड के करीब होगा। नया नोटिफिकेशन जारी। PTI का इस्लामाबाद में जलसा कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से काफिलों को खुद लीड करने का फैसला। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन और रहनुमा सबाबी में जमा होंगे।
चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलविस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। मुल्क भर में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के एतराफ में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में भी पानी के ज़खायर की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया का रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। चिन्योट, सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदोनवाब में भी बारिश। पिंड गाजन खान और गिरदोनवाब में बादल खूब बरसे। सड़कें पानी से भर गई। THQ अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल। पेशावर, लोहदीर के एतराफ में बारिश। कराची में भी मतला बरालूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को माली बेज़ाब्तगियों के केस में बड़ा रिलीफ। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुअत्तल कर दी। केस की समाअत का दोबारा आगाज सदारती इलेक्शन के बाद होगा। डोनाल्ड ट्रंप को रवा माह के तीसरे हफ्ते में सजा सुनाए जाने का इम्कान था। गाजा में इस्राइली फोर्सेज की बेपनाह बेगुनाह फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। इस्राइली फदाइया के घरों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले। मजीद 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 107 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे पर भी इस्राइली ऑपरेशन एक हफ्ते से जारी। अब तक 2 बच्चों समेत 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इस्राइली फौज ने नोबल्स में 26 साल अमरीकी समाजी कारकुन को गोली मारकर हलाक कर दिया। खातून इस्राइली आबादकारों के खिलाफ मुजाहिरे में शिरकत करना चाहती थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का खातून की हलाकत पर इजहार अफसोस। मकतूल की फैमिली से ताज़ियत। एंटोनी ब्लिंकन का वाक़े की तहकीकात और इसराइल के खिलाफ मुनासिबत और मुनासिब कार्रवाई का इंदिया। अमरीकी अदाकारा और गुलूकारा सेलिना गोमेज अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल। सेलिना गोमेज के एहसासों की मालियत $1.3 बिलियन है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल सेलिना गोमेज ने बतौर सरमायाकार और एंटरप्रेन्योर मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल की। अमरीका के नौजवान और सेल्फ मेड अरबपति अफराद में शामिल।